अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल के रिसेंट एपिसोड को देखकर लग रहा है कि अचानक से मेकर जो है वो स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड पे डाल दिया उन्होंने। अचानक से आपको काफ़ी कुछ जो है फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक तरफ से दिखाई दिया आपको कि भारती की इज्जत जो है खतरे में है, तो वहीं पे भाऊ ने पकड़ लिया है किसको, राही को। तो वहीं पे दूसरी तरफ उधर की अगर बात करें तो सोनू जो है पूरी तरह से गिरजा को मारने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। वहीं पे फिर अनुपमा जो है वो सोनू को मारने वाली है, जिसके बारे में भी हमने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ था। लेकिन इन सब के बीच में एक क्वेश्चन जो अभी भी आता है वो ये है कि अचानक से प्रकाश भाऊ को कैसे पता चला कि गिरजा वहाँ है, और कैसे उसने सोनू को वहाँ उसके पीछे भेज दिया, या फिर कैसे वो भारती को डराने के लिए आ गया, और कैसे उसने फिर ये भी देख लिया कि राही उसकी रिकॉर्डिंग कर रही है। इन सब के पीछे आखिरकार हाथ कौन है, और कौन है भाऊ का वो नौकर एक तरह से, जो अनुपमा का तो साथ है लेकिन अनुपमा के साथ होते हुए भी वो भाऊ की जो एक खबरी बनी हुई है, वो कोई और नहीं, वो है कौन, तो सरिता ताई। सरिता ताई को लेकर हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अचानक से सरिता ताई वो इंसान जो मुंबई में रहती थी, अचानक उसको कोकन का भूत सवार हुआ, और कोकन में आते साथ ही उसका जो रूप रंग है पूरी तरह से बदलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वो सरिता ताई जो अचानक से अनुपमा के अंदर रहा करती थी, अचानक वो अनुपमा को सुनाने लगे। और रिसेंट एपिसोड में भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रकाश भाऊ का वो पक्ष लेती हुई दिख रही है, और खुलकर अनुपमा को डांटती हुई लिटरली दिखती हुई नज़र आ रही है आपको कि किस तरीके से वो अनुपमा को प्रकाश भाऊ के लिए सुनाती हुई नज़र आ रही है कि प्रकाश भाऊ बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वहीं पे प्रकाश भाऊ को शायद पहले से ही पता था इन सब के बारे में, इसलिए वो प्लानिंग करके जब गिरजा को इन्होंने अपने घर में छिपाया भी, तो उन्होंने अपने आदमियों को भेजा वहाँ पर, और आदमियों को भेजने के बाद गिरजा को पकड़ने में तो वो कामयाब वहाँ नहीं हो पाए। लेकिन अगले ही सीन जो आपको आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा, वैसे ये एपिसोड लेट आने वाला है, जो आपको प्रोमो में दिखाया गया वो आपको अगले ही एपिसोड में तो नहीं दिखाएगा। इसके पीछे की कहानी दिखाई जाएगी कि आखिरकार प्रकाश भाऊ को पता कैसे चला कि गिरजा उस रास्ते से गुजरने वाली है, या फिर गिरजा को पकड़ने के लिए और गिरजा को मारने के लिए वहाँ पे सोनू को उसने भेजा। कि वो सोनू जिसको वो छिपा कर रखने वाले थे, तो उसको वो सामने क्यों भेज रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वो खुद क्यों राही के पास, मतलब इनके अनुपमा के घर आ रहे हैं, और वहाँ पे क्योंकि अकेली है भारती, तो भारती की इज्जत के साथ खेलने वालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये सब कुछ आपको रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन इन सब का लिंक जो है एक ही इंसान से कनेक्ट होता है, वो इंसान कोई और नहीं, सरिता ताई है। सरिता ताई वो इंसान जो अब तक छिपी हुई कैरेक्टर को प्ले कर रही है, और उसको पता है कि अनुपमा के तरफ क्या हो रहा है, और वही चीज़ वो फैलाने का काम प्रकाश भाऊ के तरफ कर रही है। और या यूँ बोलूँ कि एक तरह से पूरा खेल ख़राब करती हुई नज़र आ रही है अनुपमा का। हालांकि इस चीज़ का भी पर्दाफाश जल्द होगा, और जल्द सरिता ताई की जो सच्चाई है वो सबको पता चलेगी, और सरिता ताई को प्रकाश भाऊ की भी सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि प्रकाश भाऊ ने सरिता ताई का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान अनकहे रूप से किया हुआ है। तो कौन सा है वो नुकसान, वो तो आगे एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अचानक से ये फास्ट फॉरवर्ड वाली स्टोरी जो अनुपमा की, वो आपको कैसे लग रही है, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।